चलिए जी, आप लोगों का स्वागत है रिजल्ट ग्लू प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये वीडियो जो रहेगी, इसमें हम अग्निवीर के बारे में बात करेंगे, अग्निवीर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, अग्निवीर के बारे में बात करेंगे, अग्निपथ योजना के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आप लोगों को ये सारे डाउट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि भी एक्चुअली में जो अग्निवीर है ये हमारे पास है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक डाउट है जो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। जो अग्निवीर है हमारे पास इंडिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास एक योजना निकाली जिसको अग्निपथ योजना बोला गया। तो अग्निपथ योजना के अंदर जो भी बच्चा सिलेक्ट होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, तो उसको अग्निवीर बोला जाएगा। अब वो बच्चा चाहे हमारे पास नेवी में सिलेक्ट है, चाहे हमारे पास आर्मी में सिलेक्ट है, और चाहे अब हमारे पास वो क्या नाम है एयरफोर्स में सिलेक्ट है। ठीक है, सरकार ने तीनों सेवाओं और सेना, नौसेना, वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अनावरण किया गया था भाई। ठीक है, बेसिकली ना आपको मोटा मोटा इसमें यह ध्यान रखना है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली आप लोगों को यह ध्यान में रखना कि ये सिर्फ एक तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है भाई। ये ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है जो सिर्फ आपको 4 साल तक ही आप लोगों से वो नौकरी कराएंगे, सिर्फ 4 साल तक ही। एक तरीके की 4 साल की आप लोगों की नौकरी है, उसके बाद आप लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा कि भी अब जाओ, आपकी जरूरत खत्म हो गई है, आप लोग जा सकते हो। 4 साल अपने भारतीय सेना को दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, लगभग जो इसकी उम्र की अगर हम बात करते हैं 17.5 साल से 21 साल तक इसकी उम्र होती है। मतलब जब भी आपका माउस ने उन्हें लगा कि भी बस अब हमारा नहीं चाहिए ये, अब आप लोगों को निकाल दिया जाएगा 21 साल के बाद। ठीक है, मोटा मोटा ये आप लोगों को ये दिया जाएगा लगभग 21 से 22 लाख रुपए की आप लोगों को सैलरी मिलेगी इन 4 सालों में। अदर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिलेंगी। आप जब भी रिटायर होके तब भी आओगे तो आपको जैसे कि कहीं कहीं पे जैसे 10% आप लोगों को वहां पे रिजर्वेशन मिल गया, कहीं पे 5% वहां पे आप लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, 5 जैसे कि हरियाणा सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च की है कि 5 लाख तक का लोन आप लोग ले सकते हो अग्निवीर बिना किसी ब्याज के। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनकी आप लोगों को योजनाएं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अभी जून में कुछ मतलब कमेटी बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि भाई अब इसको 4 साल से 7 साल बढ़ा दिया जाए, 4 साल से 7 साल बढ़ा दिया जाए। जो सैलरी आपको 21-22 मिल रही थी, अब आपको 42 से 45 लाख के बीच में मिलेंगी। पहले आपको इसके अंदर जो छुट्टियां मिलती थी वो लगभग 30 छुट्टियां मिलती थी, अब आपको वहां पे 45 छुट्टियां आप लोगों को वहां पे मिलेगी। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो 7 साल का कर दिया जाएगा अगर सक्सेसफुल हुआ तो। कमेटी ने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बात ये कमेटी गठित की थी तो उसने अपने प्रस्ताव रखा है। साथ में उसने मतलब आर्मी से भी बात की तो उन्होंने रखा कि भी हम बच्चे से 10 सवाल पूछेंगे। भाई आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, आप उसके बाद क्या करोगे, आप किसी को मतलब बोलोगे कि भी अग्निवीर में भर्ती हो या ना हो। तो ऐसे मोटे मोटे 10 सवाल पूछेंगे, फिर हम ये देखेंगे भी उसको 4 से 7 साल तक लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी उसमें मॉडिफिकेशन का काम उसमें चल रहा है कि भाई 4 से 7 है, सैलरी इतनी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी का इसमें जो कारण है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि भी अगर कोई जवान अपने देश के लिए शहीद हो जाता ना, तो क्या अग्निवीर जवान को शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह भी उस कमेटी का एक मुद्दा है जो आगे जाके कब कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है। बेसिकली बस इतना ध्यान रखना, अग्निवीर चाहे आप लोग एयरफोर्स में सिलेक्ट हो, चाहे आप लोग नेवी में, और चाहे आप लोग आर्मी में, आपकी जो भर्ती होगी वो सिर्फ 4 साल के लिए होगी। अगर बढ़ी तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक होगी। एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास ये भर्ती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना है कि भाई ये मतलब सरकार को ये बिल्कुल ही योजना खत्म कर देनी चाहिए या इसको ऐसे ही रखना चाहिए, इससे हमारा फायदा है या नुकसान है। ठीक है, फायदा तो क्या ये नुकसान ही है कि भी 4 साल हमने अपने देश को दिए और फिर वहां से निकल लिए। हम अपने देश को 4 साल के, हम 40 साल देना चाहते हैं, हम 50 साल देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो 4 साल में तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे क्या रखना, ध्यान में रखना। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान के प्रदर्शन पर होगा आधार, ये सब कुछ ये हो हमारे पास। इसका चयन प्रक्रिया का एक कारण है, सॉरी एक प्रक्रिया हमारे पास भाई। ठीक है, आयु सीमा हमारे पास होगी, ये सारी की सारी ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अग्निपथ ये 22 में ये लॉन्च किया गया था। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। अब उसको 7 साल के लिए उसको 8 हफ्ते की ट्रेनिंग उसको बोल दिया गया है। 4 साल के बाद उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। बताओ, आर्मी जैसी नौकरी करा रहे हैं, एक देश के लिए नौकरी करा रहे हैं, उनको रेटिंग दी जा रही है। बताओ, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं कि उनको रेटिंग दोगे, रेटिंग अच्छी हुई तो उनका कार्यकाल बढ़ा देंगे, नहीं हुई तो उनको हटा देंगे। ये कोई बात नहीं हुई भाई उनकी।
ठीक है, 25% आरक्षण उनको दिया जाएगा, 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में चले जाएंगे। वही बात है, जिन्होंने बढ़िया पानी मारा, जिन्होंने बढ़िया अपने उनकी सेवा की वो करी, उनको तो लगा लिया, बाकी चलो भाई जाओ अपने उसमें 25% में से, ठीक है ना, 25%। अब समझ सकते हो अब कौन रहेगा उसके अंदर, ठीक है, योजना ही बिल्कुल ये उनकी नहीं है। नेक्स्ट है जो हमारा इसकी बात करते हैं, रिकमेंड बोर्ड हमारा इसका इंडियन आर्मी रहेगा, ठीक है जी। सिलेबस की बात करेंगे, मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन होगा हमारे पास, जिसमें जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, रीजनिंग है, ठीक है जी। मार्किंग हमारे पास यहाँ पे 0.5 की रॉन्ग मार्किंग आप लोगों को यहाँ पे चलेगी। कॉमन एंट्रेंस एंड सीबीटी आप लोगों को यहाँ पे होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये तो ये इंडियन आर्मी की हमारे पास ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप जाके इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम पैटर्न 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिएगा एग्जाम पैटर्न सबसे पहले तो वही है, सीबीटी के परफॉर्मेंस में होगा हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडी की, जनरल ड्यूटी, जो आर्मी में जो वैकेंसी आएगी ना जीडी, उसके सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे। पासिंग मार्क्स इज 35, मार्किंग स्कीम +2 ऑफ ईच, और 0.5 की सी क्या रहेगी जी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। जीडी की हम यहाँ पे बात करते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमारे 15 होंगे, मार्क्स 30 हो गया। साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन हमारे 15 होंगे, 30 हो गया। मैथ 15, 30, लोकल रीजनिंग 5, और ये टोटल हमारा 100 नंबर का एग्जाम होगा। बात यहाँ पे हम जीडी भर्ती की कर रहे हैं आर्मी के अंदर, ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर जीडी की भर्ती की बात यहां पे हम कर रहे हैं। तो ये सिलेबस आपको यहां पे मिलने वाला जीडी के अंदर। नेक्स्ट है हम बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल की हम बात करते हैं, जो हम नेवी और एयरफोर्स की यहां पे बात करेंगे, एसएसआर और एमआर के लिए। पासिंग मार्क्स हैं आपके 80 मार्क्स होंगे। मार्किंग स्कीम यानी कि 4 होगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, -1 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। एसएसआर और एमआर के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। फिर से वही हमारे पास इसमें जो टेक्निकल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 40 हो गए। मैथ के 15 क्वेश्चन 60 हो गया, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 60 हो गया, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन हमारे पास 40 हो गया। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 50 क्वेश्चन बनेंगे अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए। जो नंबर ऑफ मार्क्स हो गए हमारे पास कितना होगा, 200, जिसमें -1 की आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये बात इसमें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास से क्लर्क पोस्ट के लिए भाई, ठीक है, क्लरिकल पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी के अंदर क्लरिकल पोस्ट के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिएगा क्लरिकल पोस्ट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वहां पे पासिंग जो मार्क्स हो गए हमारे पास क्या होंगे जी, 80 होंगे, +1 हर एक हमारे पास वहां पे होगा, और -1 की क्या होगी जी, नेगेटिव मार्किंग होगी क्लरिकल के लिए। फिर से वही हमारे पास जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25, टोटल आपको 200 का मिलेगा क्लरिकल पोस्ट के लिए अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए भाई, ठीक है। ये कुछ सिलेबस है, आप लोगों का ये ध्यान रख लेना। ये सिलेबस ऑफ जनरल रीजनिंग के लिए नंबर रैंकिंग है, ड्राइविंग कंक्लूजन है, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस है, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, सिचुएशन रीजनिंग टेस्ट है, कोडिंग डी कोडिंग है, डायरेक्शन ऑफ साइंस टेस्ट है। तो ये हमारे पास है, एनोलॉजी, ये सब कुछ ये आप लोग देख सकते होगे, सिलेबस है जी हमारा ये सारा, ठीक है। ये हमारे पास सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है अग्निवीर के लिए भाई। मैथमेटिक्स का सिलेबस आप लोग देख रहे होगे, HCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, टाइम वर्क, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सबको हमारे पास ये टॉपिक है। ये देखिएगा सारे टॉपिक हैं जो आपको मैथमेटिक्स के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिएगा जनरल नॉलेज के जो होंगे हमारे पास भाई, साइंस है, करंट अफेयर्स हैं हमारे पास, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, इंपोर्टेंट फाइनेंशियल जो भी है हमारे पास, ये सारे सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं अग्निवीर के अंदर। ये भी हमारे पास सिलेबस का पार्ट आप लोग देख सकते हो, सोलर सिस्टम, हिस्ट्री, इंपोर्टेंट डेज, बुक्स एंड एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग न्यूज, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड द करेंसी, ये सारे सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और अग्निवीर के लिए सिलेबस के लिए आप लोगों को देखेगा, जनरल साइंस के लिए लगभग आपको 10th क्लास की मतलब 12th क्लास तक की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। जो टेक्निकल जो एग्जाम है उसके लिए आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की वहां पे जरूरत है। इन अग्निवीर के अंडर जो टेक्निकल एग्जाम को क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। चाहे हम एसएसआर की बात कर लें, चाहे हम एमआर की वहां पे बात कर लें, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न है हमारे पास अग्निवीर का, जो आपको 4 साल की नौकरी करने के लिए आपको इन पड़ाव को पार करना पड़ेगा। पहले आपको सीबीटी पार करना है, उसके बाद आपको फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आप लोग अग्निवीर
मन जाओगे भाई अग्निपथ योजना के अंडर, जो अभी 4 से 7 साल बढ़ाने की उसकी बात हो रखी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर की जो भर्ती है, वो कितनी सही है और कितनी सही नहीं है। ठीक है जी। और आप लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए आप लोग रिजल्ट गुरु प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है। वहां से हमारे अलग अलग बैचेस चले हुए हैं, वहां से उसको क्या करना जी, ज्वाइन करना है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।